हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गणित महोत्सव में फिर से आपका स्वागत है। और ये हम नेक्स्ट सेशन डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम 12th बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और फर्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर है, दिस इज फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। द क्वेश्चन इज -1 to 3/2 mod of x sin pi x dx, वी नीड टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। तो कैसे करेंगे? देखो, कभी भी आपके पास ये मॉड वाला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहला काम आपको ये फिगर आउट करना होता है कि ये जो फंक्शन है ये कितनी वैल्यूज पर पॉजिटिव रहेगा और कितनी वैल्यूज पर नेगेटिव रहेगा। नाउ इफ आई ऑब्जर्व x sin pi x, आप ये देखो, इसका पॉजिटिव रहना या नेगेटिव रहना इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन। अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? अगर दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं। That means if they are of different sign then it will be a negative value, if they are of same sign then it will be a positive value। और ये -1 से 3/2, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि -1 से 3/2, -1 से 0 ले लो, 0 से 1 ले लो, 1 से 3/2 ले लो, है ना? क्योंकि बीच में इंटीजर वैल्यूज यही पड़ रही हैं। अब आप ध्यान से देखो, -1 से 0, तो -1 से 0 के बीच में ये जो x वाला पार्ट है ये तो नेगेटिव रहेगा। और -1 से 0 के बीच में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर x में डाल रहे हो तो साइन माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो नेगेटिव नेगेटिव विल मेक अ पॉजिटिव, ये वाला सिनेरियो बनेगा। जो x वाला पार्ट है वो भी नेगेटिव है, साइन पाई x वाला पार्ट भी नेगेटिव है। तो वी कैन से द कंप्लीट फंक्शन विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। ओके, ठीक है। 0 से 1 में चेक करते हैं। 0 से 1 के बीच में ये पार्ट तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, और 0 से 1 दैट मीन्स साइन पाई तक एंड होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये वाला सिनेरियो आ गया, फिर से पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अगर 1 से 3/2 की बात की जाए, ये वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा, बट 1 से 3/2 दैट मीन्स साइन पाई को क्रॉस हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट क्रॉस हो चुकी है, तो ये पार्ट नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कंप्लीट पार्ट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, इसमें ये नेगेटिव आएगा। आई होप ये बात समझ आ रही है। तो अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, इन दोनों में पॉजिटिव है, तो वी कैन से, मैं इसको क्लियरली लिख देता हूं, वी कैन से नाउ दिस इंटेग्रल विल बी -1 to 1 x sin पाई x dx। ठीक है, क्योंकि -1 से 0 में भी पॉजिटिव जा रहा है और 0 से 1 में भी पॉजिटिव है, तो कंप्लीट इतने इंटरवल पर ये पॉजिटिव रहेगा। देन +1 से लेकर 3/2 तक इतने पार्ट में नेगेटिव रहेगा, तो -(x sin पाई x)। ठीक है, आप चाहो तो इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू वी। तो u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v विल बी -(cos पाई x) अपॉन पाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1 और उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा प्लस cos पाई x अपॉन पाई dx। लिमिट्स है -1 to 1। इतने पार्ट को करते हैं, उसका भी इंटीग्रल तो सेम ही आना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -x cos ऑफ पाई x बाय पाई, एंड इसके इंटीग्रेशन साइन पाई x, एक और पाई आएगा तो इट विल बी पाई स्क्वायर, लिमिट -1 to 1, ये लिमिट रहने वाली है। ठीक है, अब अगर मैं इसे इवेल्युएट करूं, देखो एक चीज ध्यान से समझ लेना, साइन का कोई भी पाई हो, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 100 पाई, साइन 99 पाई, ये सब जीरो होते हैं। साइन n पाई इज बेसिकली जीरो। कॉस का अगर इवन पाई है, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 100 पाई, ये सब 1 होते हैं। और कॉस का ऑड पाई मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 99 पाई, ये सब -1 होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इवेल्युएट करूंगा 1 इवेल्युएट करने से
इसके अंदर अपर लिमिट इट विल बी -1 इंटू कॉस पाई क्या है -1 +1 हो गया 1/π। इसमें तो जाते ये 0 बनेगा माइनस -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया इट विल बी 1/π नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इसमें तो फिर से ये 0 होने वाला है, ये वैल्यू बच गई। अब आप इस पार्ट को देखो, ये माइनस यहाँ पड़ा रहने दो, इंटीग्रेशन तो इसकी यही आएगी x cos -x cos πx अपॉन पाई प्लस साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, और लिमिट्स क्या है 1 3/2 पुट करें, अपर लिमिट पुट करेंगे कॉस का 3/2 पाई ये 0 हो जाएगा, कॉस का कोई भी 2n + 1 π/2 दिस इज इक्वल टू 0, याद रखना ये भी, तो पूरा 0 हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो साइन पाई इंटू 3/2 मतलब साइन 3/2 पाई साइन 270 कितना हो जाएगा ये, इट विल बी -1 तो -1/π स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस पाई क्या होगा -1 और ये -1 + 1 हो गया 1/π, इसमें पुट करेंगे तो 0। ठीक है, इसे वैल्यूएट कर लो दिस एंड दिस, सो इट कम्स आउट टू बी 1/π + 1/π 2/π, ये माइनस है अंदर साइन चेंज होगा, प्लस 1/π स्क्वायर प्लस 1/π, so your answer is 3/π plus 1/π square. This is your final answer to the question. प्रॉपर्टी बेसिकली इसके अंदर यूज हो रही है डेफिनेट इंटीग्रल की, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है आपको वो मेंशन करनी पड़ेगी। ए से लेकर बी तक का इंटीग्रल दिया हुआ है, बीच में सी की वैल्यू आ रही तो ए टू सी प्लस सी टू बी, ठीक है, डेफिनेट ऑफ प्रॉपर्टी इंटीग्रल, सबसे पहले तो हमने वही प्रॉपर्टी लगाई है। उसके बाद आपने इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, बेटर है आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी फॉर्मूला लिख दो, सेफ साइड के लिए, कुछ भी गलती होती है आपको फॉर्मूले के नंबर मिलने वाले हैं। तो उसके बाद आपने इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूशन किए, एंड यू हैव योर फाइनल आंसर 3/π + 1/π स्क्वायर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट। आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं f(x) एंड g(x). f(x) is cos of 2 sin inverse x and g(x) is sin square 2 cos inverse x। आपको वैल्यू निकालनी है, hx is equal to fx plus gx है, h of 0.1 की वैल्यू निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एवेल्युएट दिस फंक्शन। आप पहले hx देख लो क्या बन रहा है, उसके बाद उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो अगर मैं इस fx को देखूं, fx is, अच्छा एक चीज बताओ मुझे, सोच के बताना, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर, क्या ये तीनों बातें अलग अलग हैं या सेम ही बात है, कोई फर्क है इनके अंदर? दोबारा देख लो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोई फर्क है इनके अंदर? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये और ये तो एक ही बात है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो दैट मीन्स इफ यू राइट साइन स्क्वायर ए और साइन ए होल स्क्वायर, एक ही बात है, कोई अलग थोड़ी है, बट इसके अंदर एंगल का स्क्वायर कर रहा है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ऐसी गलती एग्जाम में मत करना कि इनको सबको ही अलग अलग लिख दो, दे ऑल आर नॉट डिफरेंट। अच्छा, अब यहां पर हम क्या करेंगे, fx आपको दिया हुआ है cos of 2 sin inverse x, तो आपको मैंने बताया sin inverse x क्या है, एक एंगल है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 - 2 sin square थीटा, एंड थीटा हियर इज sin inverse x, है ना। और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 - 2 sin of sin inverse x का स्क्वायर, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, x रह जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद 1 - 2x स्क्वायर। क्लियर है, ये वैल्यू बची है fx की। चलो मैं gx भी कैलकुलेट करके देख लेता हूँ क्या आएगा। साइन स्क्वायर 2 cos इनवर्स x, तो मैं इसे लिख लेता हूँ साइन ऑफ 2 cos इनवर्स x और पूरे का स्क्वायर।
नाउ साइन 2 थीटा, दिस इज नथिंग बट 2 साइन थीटा कॉस थीटा और स्क्वायर ऊपर पड़ा ही। अभी भी क्या है कि ये कॉस और कॉस इनवर्स ये कट जाएगा, एक्स रह जाएगा ना, तो 2x का स्क्वायर इट विल बी 4x स्क्वायर, और साथ में आ रहा है साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स x। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वी कैन राइट इट एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस इनवर्स x। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो इट विल बी 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4, ये आ गया gx। अब hx है इन दोनों का सम, इसका और इसका सम, सो hx विल बी fx प्लस gx, इट कम्स आउट टू बी fx कितना है 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस gx की वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस 4x 4, so hx will be 1 plus 2x square minus 4x 4, and what I need to calculate h of 0.1, तो h of 0.1 की वैल्यू आएगी 1 plus 2 into 0.1 square minus 4 into 0.1 की पावर 4, तो कितना बनेगा 0.01 0.0001, ठीक है, रेस्ट इज जस्ट कैलकुलेशन, it will be 1 plus 0.02 minus 0.0004, so if you calculate this it will be 1.0196, ये फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन का कॉम्बिनेशन दे रखा है आपको एक क्वेश्चन में, तो आपको पहले इसे इवेल्युएट करना है, एफ एक्स की और जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, उनका सम जो आएगा वो एच एक्स के इक्वल आ जाएगा, और उसके बाद एच की जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसके अंदर एक्स की वैल्यू 0.1 पुट कर देनी है। क्लियर है होप ये क्वेश्चन ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर्स पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, मतलब एंगल 90 से बड़ा है। तो देखो कभी भी एंगल की बात होती है आपको फिर से फॉर्मूला सारे मेंशन करने हैं जैसा मैंने आपको बताया, तो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वी नो दैट cos थीटा इज a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये फॉर्मूला होता है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और आपको दे रखा है कि एंगल ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 से बड़ा है, तो आप देखो अगर एंगल 90 से बड़ा हो गया दैट मीन्स इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं लाई कर रहा है, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो एंगल क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, वी कैन से दिस इज लेस देन 0, ठीक है। व्हाई दिस इज 0, बिकॉज एंगल इज ऑब्ट्यूज, तो इसलिए cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, वी कैन से मैग्नेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये लेस देन 0 है, ठीक है ना, ए डॉट बी, और इनका डॉट निकाल के देखो कितना आएगा, it will be 2 lambda square into 7, it will be 14 lambda square plus 8 lambda plus lambda, this is less than 0, ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, ये 4 lambda और ये माइनस का है ना, तो it will be नेगेटिव वैल्यू, रब कर दे, चलो दोबारा से लिखता हूँ इसे, तो ये बन रहा है 14 lambda square minus 8 lambda plus lambda, this is less than 0, तो 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा इज लेस देन 0, आप 7 कॉमन लेकर काट दो, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज लेस देन 0, लैम्डा कॉमन निकालो, ठीक है। अब इसे अगर आप नंबर लाइन में प्लॉट करो
तो दो वैल्यूज आ रही हैं 0 और 1/2, प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। वी नीड अ नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0 ना, तो 0 से 1/2 लैम्डा शुड बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। आपसे यही पूछा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस इज ऑब्ट्यूज। तो ये 0 से 1/2 के बीच में ये इंटरवल आ गया, इस इंटरवल में लैम्डा की वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे बनते हैं, कोई लिमिट नहीं है इन क्वेश्चंस की। तो इस क्वेश्चन को देने का मोटिव ये है कि आप इस टाइप को समझो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे करने होंगे। आपको गिवन क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस बी डैश ए बी, मतलब बी ट्रांसपोज ए बी, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंगली एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको दोनों केसेस लेने हैं। तो लेट अस एज्यूम केस 1 व्हेन ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए, है ना। हमें चेक करना है बी डैश ए बी को, ठीक है, कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। किसी को सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल ही आ जाता है तो वो सिमेट्रिक होगा। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि दिस इज सिमेट्रिक और नॉट, तो मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। अब इसका ट्रांसपोज लेने पे उल्टा हो जाएगा, पता है प्रॉपर्टी, इफ यू हैव ए बी सी ट्रांसपोज दैट विल बी सी डैश बी डैश ए डैश, रिवर्स आ जाएगा। तो ये आएगा बी डैश ए डैश एंड देन बी डैश डैश, ठीक है। अब आप बी डैश को तो बी डैश ही लिखोगे, ए डैश इसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और बी डैश का डैश बी होता है। ये भी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इसका ट्रांसपोज इसी की इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। सो दैट मीन्स अगर हम ए को सिमेट्रिक मान के चल रहे हैं तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक आ रहा है। अब सेकंड केस लेते हैं, सेकंड सिनेरियो व्हेन ए इज क्यू सिमेट्रिक। केस 2 when A is skew symmetric, in that case A transpose this will be equal to minus A, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन यही है। अब हमें B डैश ए बी को चेक करना है कि ये कैसा मैट्रिक्स बनेगा। तो इसका ट्रांसपोज उल्टा तो होगा ही, रिवर्स प्रोसेस, ए डैश बी डैश ए डैश एंड देन बी डैश डैश। अब बी डैश को हम बी डैश ही लिखेंगे, ए डैश माइनस ए के इक्वल है तो माइनस ए एंड बी डैश डैश इज बी। इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो वी कैन से दैट देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर, दैट इफ बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यही प्रूफ किया हमने। अब इसके ऊपर बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन तो आपने देख ही लिए। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। अगर आपको एक आ जाए कि इफ ए एंड बी दे आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपकी एनसीईआरटी का ही है। तो आपको बताना है कि ए बी माइनस बी ए ये कैसी मैट्रिक्स बनेगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है, अगर आपको इसे क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप इसका ट्रांसपोज लोगे, इसका ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल आएगा, दैट मींस दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको दिया हुआ है कि अगर ए एक ऐसी मैट्रिक्स है विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए कैसी मैट्रिक्स होगी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी, तो कैसी मैट्रिक्स होगी, तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी वो, है ना। सिंपल सा रूल है ना, ए ट्रांसपोज ए के भी इक्वल है और ए ट्रांसपोज माइनस ए के भी इक्वल है, सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो ए इज इक्वल टू माइनस ए, तो 2a इज इक्वल टू 0 एंड a विल बी इक्वल टू 0, तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, आपको टाइप याद रखनी है कि इस टाइप में आपको डील कैसे करना क्वेश्चंस को। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन बेसिकली, और इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्दो दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और ये दोनों क्वेश्चन को लेने का पर्पस इकट्ठे एक ही है कि ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट है। देन हाउ टू डील विद दिस? देखो आपको ये कहा हुआ है कि x इंटू रूट वन प्लस वाई प्लस वाई इंटू रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। यू हैव टू प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, या माइनस आएगा। अब आप एक चीज देखो, अगर आपको ये कहा जाए कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट आपको कहा कि प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल आएगा। तो प्रूव करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम इन क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स अलोन, उसमें वाई की टर्म नहीं आ रही है कोई भी। तो सबसे पहले हम इसमें से y की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x अलोन। सो व्हाट इज गिवन हियर, x इंटू रूट वन प्लस वाई plus y into root 1 plus x equal to 0. That means x into root 1 plus y, this is equal to minus y into root 1 plus x. ठीक है, इसको इधर ले गए। Now squaring both side, अगर squaring करोगे तो what will you get? It will be x square into 1 plus y. This is equal to y square into 1 plus x. X square plus x square y, y square plus y square x. So that means it will be x square minus y square is equal to y square x minus x square y. इसके फैक्टर बनाओ, it will be x plus y into x minus y, और इसमें से माइनस एक्स वाई कॉमन लो तो इट विल बी x माइनस वाई। ये x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, वी आर लेफ्ट विद x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। मुझे y की टर्म्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ x अलोन, इस y को भी उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस वाई। If I take minus y common out of it, we are left with x upon 1 plus x, or you can say y will be equal to minus x by 1 plus x. Now what will be the value of dy by dx? You can differentiate it, apply the quotient rule, denominator का square, then denominator as it is, x की differentiation 1 minus x as it is, तो ये आ रहा है माइनस वन बाय वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था, ठीक है। तो आपको अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता मैं वहां में डिफरेंशिएट कर लेता, बट आपको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालना काम नहीं है, आपको प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। और वाला पार्ट भी ऐसे ही है, ये भी करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो और वाले पार्ट में क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, बट हमें उसमें थोड़ा सा लॉग भी यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। तो लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड विद इट। इफ आई टेक लॉग बोथ साइड्स, taking log both side, it will be y log x, this is equal to x minus y into log of e, and log e is obviously 1, so आप हटा सकते हो उसे। Now if I differentiate it with respect to x, प्रोडक्ट रूल रहेगा y by x plus log x as it is, y की डिफरेंशिएशन dy by dx, this is equal to 1 minus dy by dx. You can bring the terms with dy by dx on one side, जस्ट अ मिनट, इसमें भी तो प्रूव ही करना है ना, तो इसमें भी पहले हमें y निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x अलोन, है ना। तो आप एक काम करो, y log x प्लस y इज इक्वल टू x, y कॉमन लिया, 1 प्लस लॉग x, दिस इज इक्वल टू x। अब y की टर्म्स वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ x ओनली, y इज इक्वल टू x अपॉन लॉग x, x अपॉन 1 प्लस लॉग x, ठीक है। तो आपको इसमें प्रूव करना है, इसलिए आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ x। अब आप डिफरेंशिएट कर लो, लगा लो क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल लगाओगे तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, देन 1 प्लस लॉग x एज इट इज, x की डिफरेंशिएशन 1 माइनस x एज इट इज 1 प्लस लॉग x की 1 बाई x, कट गया। So we are left with log x upon 1 plus log x whole square. ये जो 1 होता है, 1 is nothing but log e plus log x, that will be
log ex, यही प्रूव करना है, ठीक है. So this is how we can proceed with these type of questions. Whenever in the implicit functions it is given that you need to prove dy by dx is equal to anything, but in terms of x alone, in terms of y alone, तो आपको make sure कि पहले ऐसा expression निकाल लेना जिसमें y की value निकाल लो in terms of x alone. Once you are done with this, then you can just differentiate it with respect to x to find the final answer. चलो next question देखो. Prove that the radius of right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed on a given cone is half of that of the cone. So ये कोन है, इसके अंदर एक सिलेंडर डाल दिए, ऐसा ही है कुछ, ठीक है. ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का और गिवन कोन है. कोन गिवन का मतलब कोन के पैरामीटर्स गिवन होंगे, कोन का रेडियस, कोन की हाइट. मैं मान लेता हूं कोन का रेडियस है कैपिटल आर, कोन की हाइट है कैपिटल एच, ठीक है. सिलेंडर की हाइट हम मान लेते हैं स्मॉल एच, सिलेंडर का रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है. तो आप ये देखो, अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं ओ ए बी सी डी, तो आई कैन से दैट दिस ट्राइंगल ओ ए बी, दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी बी, है ना. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है आपस में, और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो उनकी साइड्स की रेशो भी तो सेम ही होगी. तो आई कैन एज्यूम दैट ये बड़े वाले ट्राइंगल और ये लिया ना, तो वी कैन से दिस इज कैपिटल एच. एच h upon small h, this is equal to कैपिटल आर अपॉन आर माइनस आर. अब ये देखो, ये आर है, ये स्मॉल आर है, तो इसकी वैल्यू तो आर माइनस आर बचेगी ना. तो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एच, स्मॉल एच, ये बनेगी आर माइनस आर अपॉन आर इंटू एच, ठीक है. नाउ वी हैव ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस. मैक्सिमाइज क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का. सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच. सो वी कैन से, लेट अस अज्यूम दैट एस, मान लेते हैं इसको 2 पाई आर और एच. ये दोनों ही मिसिंग है, तो किसी एक की वैल्यू मैंने एच की तो निकाल ही लिया, वो यहाँ पुट कर लेते हैं. तो इट विल बी 2 पाई आर और एच की वैल्यू है आर माइनस आर अपॉन आर इंटू एच. सो एस इज इक्वल टू 2 पाई एच अपॉन आर, स्मॉल आर को अंदर मल्टीप्लाई करो, आर आर माइनस आर स्क्वायर. अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे बताओगे मेरे को, कैपिटल एच, कैपिटल आर या स्मॉल आर. ऑब्वियसली स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. कैपिटल आर और कैपिटल एच तो गिवन है हमें, है ना. ये वॉल्यूम, ये कौन के रेडियस और हाइट है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है कि गिवन कौन है. सो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर करेंगे तो क्या बचेगा, डी एस बाई डी आर, दिस विल बी 2 पाई एच अपॉन आर. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, आर माइनस 2r. And for maxima minima, we know the condition is that this derivative is equal to 0. So solving this, we can get value of small r as r by 2. ये वैल्यू आ रही है, स्मॉल r is equal to, और यही तो प्रूव करना है हमें. प्रूव दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दिस इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन. बस यही प्रूव हो गया. और मैक्सिमम है ये प्रूफ करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल, चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ. इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, एक और बार डिफरेंशिएट करें, डी टू एस बाई डी आर स्क्वायर. तो ये 2 पाई एच बाई आर तो ऐसे ही रहेगा, ये जीरो हो जाएगा, -2. तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमम था.
सिंपल है। मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी मैक्सिमम मिनिमा के फिगर बेस्ड क्वेश्चन है ये 3D वाले, तो इनमें आपको देखने में ऐसा लगता है कि मुश्किल है, बट अगर आप इफ़ यू गेट अ बेटर प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन, तो ये एग्जाम में आपके नंबर पक्के हो जाते हैं, इसमें कटता नहीं है नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम योर डेफिनेट इंटेग्रल 0 to π/4 log of 1 plus tan थीटा डी थीटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, दो क्वेश्चन दिए बट पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। I इज इक्वल टू 0 to π/4 log of 1 plus tan थीटा डी थीटा। प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, इट विल बी 0 to π/4 log of 1 plus tan of π/4 माइनस थीटा, है ना। हमें प्रॉपर्टी पता है 0 to a f(x) dx दिस इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। अब tan a minus b का फॉर्मूला आता है सबको, यू कैन एक्सपेंड दैट फॉर्मूला 0 to π/4 log of tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। तो ये आएगा 0 to π/4 log of 1 plus tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब इसका एलसीएम लो, तो ये बन जाएगा 0 to π/4 log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। ये आई चल रहा है अभी तक। इसको कैसे लिखते हैं, log a बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b ये तो आई है जहां से शुरू किया था हमने, है ना। ये माइनस का इधर अगर ऐड हो जाएगा इट विल बी 2i, तो 2i बचेगा हमारे पास किसके इक्वल 0 to π/4 log 2 d थीटा, and log 2 is constant here, you can bring it here, और बचेगा थीटा, थीटा की इंटीग्रेशन और थीटा की डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा, और लिमिट पुट करेंगे तो इट विल बी π/4 log 2, ये 2i इसके इक्वल है। तो i क्या हो जाएगा, इट विल बी π/8 log 2। दिस इज योर फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलने वाला डेफिनेट इंटीग्रल से, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ये तो आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है, अब आपको इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं तो उसको माइंड में थोड़ा सेग्रीगेट करके रखना है कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, मॉड वाले फंक्शंस में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में इसके सेक्शंस बनाकर रखने पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो भी उसमें भी यही प्रॉपर्टी लग रही है, बट करके देख लेते हैं उसको भी। द क्वेश्चन है 0 to π/2 2 log sin x माइनस log ऑफ sin 2x। चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम log sin 2x का फॉर्मूला पता है हमें, sin 2x is 2 sin x cos x, वो फॉर्मूला लगाओ। तो ये बच जाएगा I इज इक्वल टू 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x dx। ठीक है, it will be 0 to π/2 2 log sin x माइनस log 2, ये मल्टीप्लाई वाले प्लस में चेंज हो जाते हैं, log ए बी सी इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c, और बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइन तो चेंज होगा ही, इट विल बी माइनस log 2 माइनस ऑफ log sin x एंड माइनस ऑफ log cos x। ठीक है, 2 log sin x में से 1 log sin x माइनस होगा, तो वी आर लेफ्ट विद 0 to π/2
लॉग ऑफ साइन एक्स, ये ना मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, ये तो हो गया एडजस्ट, -0 to π/2 log of 2 dx -0 to π/2 log of cos x dx। ठीक है, ये भी बन रहा है। अब आपकी मर्जी है, बेशक इसको या इसको चेंज कर लेते हैं। 0 to π/2 log cos x dx, अगर π/2 माइनस एक्स करेंगे मतलब प्रॉपर्टी लगाएं, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स, तो यहाँ पर cos π/2 माइनस एक्स कर दूंगा तो वो क्या बचेगा, ये चेंज हो जाएगा 0 to π/2 log sin x dx में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये और ये तो सेम है, तो कट गए प्लस माइनस के, बचा क्या, ये माइनस log 2 बाहर, 1 की इंटीग्रेशन x और लिमिट है 0 to π/2, so we are left with -π/2 log 2। this is your final answer। ठीक है, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं जो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम है, तो मोर और लेस इतने तो आप समझदार हो ही कि कैसे डील करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये क्या चीज है, दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल जिसका रेडियस a है और सेंटर 0 0 है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो चलो फिगर बना लेते हैं पहले इसकी। दिस विल बी द सर्कल, रेडियस इसका a है, तो दिस पॉइंट विल बी a0 0a माइनस a0 एंड 0 माइनस a। ठीक है, x इक्वल टू a/√2। अब a/√2 a से तो छोटा होगा, थोड़ा अंदर की साइड होगा, यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हियर, दिस इज x इक्वल टू a/√2। आपको ये स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, यहाँ पर x कितना है, a/√2। आप x को a/√2 पुट करोगे तो y कितना आएगा, दैट विल ऑल्सो बी a/√2। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी ये हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन करते समय आपको लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। और इस वजह से अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकालूं और उसे डबल कर दूं तो वी विल गेट द फाइनल एरिया। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, लिमिट ले लो एक्स की, a/√2 से a तक, a/√2 से a तक हमने लिमिट ले ली है। इस कर्व से y कितना आएगा, y विल बी √ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये तो हो गया ऊपर वाला पार्ट, और 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट योर आंसर। तो इंटीग्रेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नॉट एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, और लिमिट है आपके पास a/√2 एंड a। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करें, जब अपर लिमिट पुट करूंगा मैं a, यहाँ तो 0 हो जाएगा ये पूरा, प्लस यहाँ करेंगे a/a1 साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, तो a स्क्वायर बाय 4। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट a/√2 पुट करेंगे तो a स्क्वायर बाय 2 a/√2, और ये बनेगा a स्क्वायर बाय a/2 ये बना, और a/2√2 a/4 a स्क्वायर बाय 4 बन रहा है ना।
यहाँ पर ये ए स्क्वायर पाई बाय 4 बना, कटेगा नहीं ये वाला, क्योंकि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 2 होती है, 1/2 नहीं। ओके, माइनस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ए बाय रूट 2 को यहाँ डालेंगे तो ए से ए घटा साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, पाई बाय 4, तो ए स्क्वायर पाई बाय 4 टू द 8 ये बच रहा है। अब आप ये देखो, इस 2 को तो बाहर रहने दो, ए स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ए स्क्वायर पाई बाय 8, दिस विल बी ए स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस ए स्क्वायर बाय 4। कॉमन लो ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर से 4, तो ए स्क्वायर बाय 2 रह जाएगा, 4 भी आप कॉमन ले चुके हो, एंड वी आर लेफ्ट विथ पाई बाय 2 माइनस 1, this much square units. This is your final answer to the question. डेफिनेट इंटेग्रल का जो एप्लीकेशन पार्ट है ये वाला एरिया अंडर कर्व्स, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में एक तो फिगर नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, फिगर के सारे पॉइंट्स लेबल्ड होने चाहिए, जो भी कर्व बना रहे हो उसकी इक्वेशन साथ लिखी होनी चाहिए, जिस रीजन को कैलकुलेट करना है वो रीजन शेड होना चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम में स्किप नहीं कर सकते हो, कौन सा फिगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या सर्कल था क्या स्ट्रेट लाइन, ये सब मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके हर स्टेप्स के नंबर हैं, और नंबर आप कटवाना तो नहीं चाहोगे, स्पेशली उन क्वेश्चन में जो आपको आते हैं और सिर्फ लापरवाही से कटे नंबर, वो तो आप कभी नहीं चाहोगे, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, अ रैंडम वेरिएबल x है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। टेबल बना लेते हैं इसका। इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, वी हैव अ रैंडम वेरिएबल x, और अगर x 0 है, 1 है, 2 है, या आगे कुछ भी हो 3 4, वो मैटर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है वो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है किसकी, 0 के केस में प्रोबेबिलिटी है स्मॉल के, अगर 1 हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी इज 2 के, 2 वाले केस में प्रोबेबिलिटी इज 3 के, उसके अलावा कुछ भी करते रहो प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द टेबल फॉर्म, और आपको वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के। वी नो दैट सम ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी, तो वी कैन से P0 प्लस P1 plus P2, this should be equal to 1. That means K plus 2K plus 3K, this is equal to 1. So 6K equal to 1 आ रहा है, K की वैल्यू आ जाएगी 1/6। ठीक है, K निकल गया हमारा। सेकेंड पार्ट में, बी पार्ट में आपसे पूछा हुआ है P ऑफ x लेस देन 2। अब x लेस देन 2 लिखा हुआ है, तो आप क्या लोगे, एक तो P0 ले लोगे और एक P1 ले लोगे। P0 is K, P1 is 2K, so you will get 3K, और K की वैल्यू 1/6 है, so 3/6 that means 1/2। फिर आपसे पूछा हुआ है Px लेस देन इक्वल टू 2, तो उसमें आप P0, P1 और P2 ये सभी ले लोगे, तो सभी ले लोगे तो उसका मतलब तो ये पूरा ही आ गया, K प्लस 2K प्लस 3K विच इज 6K, वो तो 1 आ जाएगा, K की वैल्यू 1/6 डाल के। एंड द थर्ड वी नीड टू कैलकुलेट P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसमें आप सिर्फ P ऑफ 2 ही ले पाओगे, उसके आगे तो कोई प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं रहे ना, 3 4 वो सब 0 है, ठीक है। और P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 3K, दैट मीन्स K इज अगेन ये 1/2 आ जाएगा K की वैल्यू डाल के। P पार्ट भी हो गया। C पार्ट में आपको एक्सपेक्टेशन निकालनी है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, आप सबको तो पता है ना एक्सपेक्टेशन क्या होती है, घर वाले हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सारी दुनिया ऐसे चल रही है, कोई ना कोई किसी ना किसी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है, बट बेटर ये आप खुद से एक्सपेक्ट करो, वो सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। उम्मीद वही है जो खुद से लगाई जाए, जो दूसरे से लगाई जाए वो उम्मीद नहीं है, वो धोखा है, स्कैम है वो। EX का फॉर्मूला होता है P1
x1, p2, x2, p3, x3, सो ऑन। इन सब प्रोबेबिलिटीज को आप इनसे x से मल्टीप्लाई कर लो, तो p1 x1 दिस विल बी 0 डेफिनेटली, 1 इंटू 2k, ये 2k रहेगा और ये 6k रहेगा, तो 8k बन गया, k की वैल्यू 1/6 है तो 4/3, दिस विल बी दी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज आपको 0, 1, 2 दी हुई है, प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, सब प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, हमें पता है, वहां से k की वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Given that A and B are such that P of A is given, A union B is given and P of B is given. P of B, although it is not given exactly, P given है आपको P की वैल्यू निकालनी है in both the parts if the event is mutually exclusive. तो आपको सबसे पहली बात तो ये पता है probability of A union B का फॉर्मूला क्या होता है. This is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ये फॉर्मूला है आपके पास. नाउ इन द फर्स्ट सिनेरियो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हमें पता है उसकी डेफिनेशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, आप पुट कर देना। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आपको 3/5 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 एंड दिस इज पी, दिस इज 0, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5 माइनस 1/2, इनका एलसीएम 10 आ रहा है, सो इट विल बी 6 माइनस 5, 1/10 आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, in that case where A and B are mutually exclusive events. Second part where it is independent, ये भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट की इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। तो आप जब पी ऑफ ए यूनियन बी निकाल ही रहे हो तो दैट विल बी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस जो P ऑफ A इंटरसेक्शन B है इसे हम क्या लिखेंगे P ऑफ A इनटू P ऑफ B, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दैट कंडीशन हियर इंडिपेंडेंट इवेंट की। P ऑफ A की वैल्यू 1/2 है, P ऑफ B इज P माइनस दिस इज P एंड 1/2 तो P/2। A यूनियन B कितना गिवन है आपको 3/5, तो वी कैन से दैट 3/5 माइनस 1/2 जो हमने निकाला था 1/10 that is equal to P minus P/2 which is P/2, तो इस केस में P क्या आएगा 2/10 that will be 1/5, this is your final answer। ठीक है, तो आपको जो भी कंडीशन गिवन है वेदर इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उस कंडीशन को यूज करना है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिसिंग वेरिएबल। जो भी मिसिंग वैल्यू है इसमें P गिवन है, हो सकता है इसी टाइप के ऊपर थोड़ा सा और भी चेंज करते हैं, जैसे यहाँ तो लीनियर बन रहा है, क्वाड्रेटिक भी बन सकता है, क्यूबिक भी बन सकता है, कुछ भी कर सकते हैं एग्जामिनर, है ना। एग्जामिनर ह्यूमन माइंड, कोई सोच पे रोक नहीं है, कुछ भी सोच लो, कुछ भी दे सकते हैं, बट आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम योर डेरिवेटिव चैप्टर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है एंड वी हैव टू प्रूव दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। सो मैं एक काम करता हूँ, यू कैन जस्ट टेक log both sides. If I take log both sides, it will be m log x plus n log y, that is equal to m plus n into log of x plus y। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, ये बचेगा m by x plus n by y into dy by dx, this is equal to m plus n upon x plus y into 1 plus dy by dx। ठीक है, तो dy by dx वाली टर्म एक साइड ले आते हैं, कॉमन निकालो dy by dx, ये बचेगा n by y माइनस m plus n upon x plus y is equal to राइट हैंड साइड विल बी m plus n upon x plus y, इसको इधर ले जाओ m by x को सिंप्लीफाई करें,
डिनोमिनेटर विल बी y इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये बचेगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई, दिस इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन में एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट रहा है, और मैथ्स करते समय ना जो चीज़ें कट रही हो काट के बहुत ही मज़ा आता है ना, ऐसा लगता है हमें सुकून मिल रहा है, वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं, ये भी कट रहा है, कितनी खुशी हो रही है। एन एक्स माइनस एम वाई इधर और एन एक्स माइनस एम वाई इधर, ये भी कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट वाई अपॉन एक्स, ये बच गया मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स। लो, बाकी सब तो कट गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वापिस आ जाओ, ज़्यादा खुशी नहीं लेनी काटने में, काटने में खुशी नहीं मिलनी चाहिए, गलत है। dy by dx is equal to y by x and we have to differentiate it with respect to x again to calculate the second order derivative ना, तो d2y by dx square सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर फिर x एज इट इज y का डिफरेंशियल dy by dx माइनस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, dy by dx की वैल्यू y by x है, वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये कटेगा y माइनस वाई जीरो, ये आंसर आ, यही प्रूव करना था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो। स्टार्ट कर लो, उसके बाद पेन अपने आप चलता है, आपको पता चलता रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या होता जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन एन इंपॉर्टेंट टाइप, इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं आपको एक गुरु मंत्र दे देता हूँ कि कभी भी अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन यू हैव टू परफॉर्म डिवीजन, डिवाइड करना है। देखो इस केस में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी है, इस केस में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल है। ठीक है, इक्वल वाले में तो आप बल्कि ऐसे भी कर सकते हो, पहले ये कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब दोनों की डिग्री सेम है, तो मैं काम कर देता हूँ, मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, उसके बाद न्यूमरेटर में एक बार x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक बार ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इट विल बी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन दिस, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस x माइनस 2 अपॉन, ठीक है, तो ये बचेगा x/2 प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 डी। अब आपकी वो समस्या तो दूर होगी ना, अब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, इक्वल नहीं है, ना तो इक्वल है ना बड़ी आ रही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, x माइनस 2 अपॉन, नॉट पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन आता है, इसको हम क्या लिखेंगे, a बाई एक्स प्लस b बाय 2x माइनस 1, एलसीएम लो, a के साथ क्या आ रहा है 2x माइनस 1, b के साथ x, थोड़ा सा सॉल्व करने वाला काम है और कुछ नहीं है। एक बार b को x को 0 पुट करें, इफ आई पुट x एज 0, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, x को 0 डालना है, ये खत्म, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस a आ गया 2। एक बार पुट कर लेते हैं हम x को 1/2, 1/2 डालते ही a वाली चीज़ खत्म हो जाएगी, ये बचेगा माइनस 3/2 इज इक्वल टू b/2, तो b की वैल्यू आएगी माइनस 3। a और b दोनों आ गए आपके पास, यहाँ पुट कर लो, तो ये बच गया 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1, इंटीग्रेट करना है इसे,
तो इंटीग्रेट करना है इसे, एंड दिस विल गिव यू 2 log x माइनस, इसका डेरिवेटिव चाहिए 2x माइनस वन का, ऊपर 2x माइनस वन का डेरिवेटिव होता है 2, ऊपर 2 चाहिए मुझे, तो 3/2 लिख दो log ऑफ 2x माइनस वन प्लस सी। तो ये चीज, और साथ में ये प्लस x/2 तो था ही। दिस इज योर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आपको न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी मिल जाए या इक्वल मिल जाए, तो आप ये किए बिना, ये स्टेप लिए बिना, आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन या डायरेक्ट कोई भी और जो इंटीग्रेशन का कोई भी मेथड है, अगर आप वो लगा रहे हो तो आप समस्या को न्योता दे रहे हो। मत करना ऐसा काम, ठीक है? वो करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब ये फर्स्ट पार्ट भी कर लोगे? चलो मैं आपको पहला स्टेप करके दिखा देता हूँ, रेस्ट इज लिविंग फॉर यू टू डू, अदरवाइज वैसे वो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है आई गेस, है ना? बट मैं आपको बता देता हूँ उस केस में क्या है, उसमें आपको डिग्री न्यूमरेटर की बड़ी दे रखी है, इक्वल नहीं है। तो मैंने दोनों केसेस इसीलिए लिख दिया, इसमें इक्वल थी, इसमें बड़ी थी। तो पहला तो एक काम करो, डिनोमिनेटर को ना मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब आप देखो यहाँ लिख देना, सिंस द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू डिवाइड दिस x की पावर 4 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन से। अब एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स 4 बन जाए, एक्स से। सब्ट्रैक्ट करो, ये कट गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है? नाउ एक्स क्यूब को किससे करें कि एक्स क्यूब भी बन जाए प्लस वन से, तो इट विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। साइन चेंज कर दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, वी आर लेफ्ट विद वन। तो वन तो आ रहा है रिमाइंडर और ये आ रहा है क्वोशंट। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, अब ये भी ध्यान से देख लेना। क्वोशंट पहले लिख लेते हैं, एक्स प्लस वन प्लस वन इज द रिमाइंडर, और बाकी डिनोमिनेटर पे तो ये है ही, इसको फिर वैसे लिख लो, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो ये x प्लस वन की इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स हो जाएगी, और इसकी इंटीग्रेशन आपको अलग से पार्शियल फ्रैक्शन से फिर करनी है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? आपको पता है इस पार्शियल फ्रैक्शन का रूल क्या लगेगा, इट विल बी a अपॉन एक्स माइनस वन, और क्वाड्रेटिक है तो ऊपर बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ यू हैव टू टेक LCM and calculate value of a, b and c and just substitute those values, definitely आपके पास इंटीग्रेशन सॉल्व हो ही जाएगी, ठीक है? चलो, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन फ्रॉम योर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक, नॉट दैट मच डिफिकल्ट बट इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स आपको गिवन है, एफ वाई क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह वाई डाल दो, कॉस वाई माइनस साइन वाई ज़ीरो, साइन वाई कॉस वाई ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन। We need to multiply fx and fy, तो क्या होगा, ये cos x माइनस साइन x ज़ीरो, साइन x cos x ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन को मल्टीप्लाई करना है किससे, cos y माइनस साइन y ज़ीरो, साइन y cos y ज़ीरो, एंड देन ज़ीरो ज़ीरो वन। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। और जब मैं ये कह रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि स्पेसिफिकली दिस टाइप, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैट्रिसेस और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को यूज़ करके क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो आपको वो सारे इसी टाइप में कवर करने हैं। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करें इस रो को इस कॉलम से, cos a cos b माइनस sin a sin b, इट विल बी
कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये बच रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, फिर करेंगे तो 0 0 एंड 0, इट विल बी 0। सेकेंड रो क्या बनेगी, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, देन माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, दिस एलिमेंट विल बी 0, ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, ये 1 बन रहा है। अब आप ये देखो, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। ये किसका, अगर आप माइनस कॉमन निकालो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इट विल बी माइनस साइन ए प्लस बी, ये 0 है, दिस इज अगेन साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, ये 0 है, 0 0 1। ये बेसिकली आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया। एफ ऑफ एक्स प्लस कहने का मतलब ये है कि पूरा फंक्शन, पूरी मैट्रिक्स वैसी बन रही है, बस x की जगह क्या आ गया, x प्लस वाई, तो वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर, दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये टाइप, पता होनी चाहिए। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन फ्रॉम योर probability topic. In a school there are 1000 students, out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12th. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12th, given that the chosen student is a girl? तो probability आपको निकालनी है किस चीज़ की, E मान लेता हूँ जिसकी probability निकालनी है, that student chosen randomly is of class 12th. तो student is of class 12th, ये हमने मान लिया ई इवेंट को। एफ मैंने माना है कि स्टूडेंट इज अ गर्ल, क्योंकि ये गिवन कंडीशन है। तो अब प्रोबेबिलिटी आपको ई की निकालनी है, गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब जो ई भी हो और एफ भी हो, 12th का स्टूडेंट भी हो और गर्ल भी हो। मुझे पता है 1000 में से 430 गर्ल्स हैं, और 430 गर्ल्स में से कितने गर्ल्स ऐसी हैं जो 12th में है, 10%, दैट मीन्स 43 आउट ऑफ टोटल 1000 स्टूडेंट्स। गॉट इट। एफ क्या चीज है कि वो गर्ल कैंडिडेट है, 430 आर गर्ल्स आउट ऑफ टोटल 1000, ये 1000 तो घट रहा है, 43 by 430 0.1, दिस शुड बी द आंसर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस क्वेश्चन कभी भी आएगा, आपको देखते पता चल जाएगा कि कुछ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट दिस इज द गिवन कंडीशन, और जो गिवन कंडीशन है वो डिनोमिनेटर में रखते हैं a by b में। ठीक है, जो निकालना है वो हम यहाँ रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंशिएशन टॉपिक, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वी नीड टू कैलकुलेट y इज इक्वल टू log x की पावर x प्लस x की पावर log x, ये गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो इसको डिफरेंशिएट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना कि बीच में प्लस साइन है, आप डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते उसमें, लॉग आप मल्टीप्लाई में ले सकते हो, डिवाइड में ले सकते हो, a टू द पावर b में ले सकते हो, बट बीच में प्लस आ गया तो यू नीड टू सॉल्व इट सेपरेटली। आप एक काम करो, यू कैन राइट इट एज y इज इक्वल टू u प्लस v। अब dy बाई डी अगर कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू du बाई डी प्लस dv बाई डी। तो आपको u और v को अलग अलग सेपरेटली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। u है आपके पास log x की पावर x, अब आप log ले सकते हो, अब प्लस माइनस नहीं है इनके बीच में ना, तो अब अगर du बाई डी एक्स निकालना है, log u विल बी x इंटू log ऑफ log x। अब डिफरेंशिएट करो,
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग यू का डेरिवेटिव 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट रूल आएगा 1/log x इंटू 1/x प्लस log ऑफ log x और x का डेरिवेटिव 1, ये x कट गया तो डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, u ऊपर जाएगा, u की वैल्यू पुट करो, log x की पावर 1/log x प्लस log ऑफ log x, ये डी यू बाई डी एक्स है। ऐसे आप डी वी बाई डी एक्स भी निकाल सकते हो, v कितना है, v है x की पावर log x, टेक log बोथ साइड, log v विल बी इक्वल टू log x इंटू log x, तो इसको तो आप log x का स्क्वायर ही लिख दो बेशक, डिफरेंशिएटिंग 1/v dv by dx, this is equal to 2 log x into 1/x, that means dv by dx क्या आ जाएगा, v को ऊपर ले जाओ तो it will be log x square into 2 log x upon x. Now just add these values here, you will find out final answer. So dy by dx क्या होगा, इन दोनों का सम, log x की पावर x इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x प्लस 2, ये log x का क्यूब बन रहा है ना, नो ये log x स्क्वायर नहीं था, v की वैल्यू x की बार log x थी, एक मिनट, x की पावर log x देन log x अपॉन x, तो यहाँ भी आप मत लिखो log x का क्यूब, यहाँ भी ये लिखो 2x की पावर log x इंटू log x डिवाइड बाई x, दिस इज योर फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो मेक श्योर कि जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो बीच में देखो प्लस या माइनस का साइन है, अगर है तो आप u v लेकर डिफरेंटली उसको अलग अलग सॉल्व करोगे, उसके बाद ही ऐड करोगे। और पार्ट भी देख लो, और पार्ट में इम्प्लिसिट फंक्शन है, x और y दोनों ही आ रहे हैं और आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये भी करके दिखा देते हैं। अब और पार्ट में मुझे ये बताओ, क्या आपको u v लेने की ज़रूरत है, देखो इसमें प्लस या माइनस का साइन आपको दे रखा है, नहीं दे रखा ना, तो इसमें आपको कोई आवश्यकता नहीं है बीच में u और v लेने की, आप डायरेक्टली चाहो तो log ले सकते हो और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो, तो वही करेंगे हम इसमें, डायरेक्टली यू हैव टू टेक द log, so taking log what will you get, you get y into log of cos x is equal to x into log of sin y. Now differentiate it with respect to x, ये आएगा y upon cos x into minus sin x plus log of cos x as it is और y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है, x log sin y का 1/sin y इंटू कॉस y देन dy by dx, चेन रूल लगा रहे हैं, प्लस log ऑफ sin y और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, dy by dx वाली टर्म एक साइड ले जाओ, इधर ले आते हैं, कॉमन लो, क्या बचेगा, log of cos x minus x, cos by sin is cot y, this is equal to log of sin y plus y of tan x, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो dy by dx की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी log of sin y plus y tan x divided by log of cos x minus x cot y, ये फाइनल आंसर है।
फर्क थोड़ा सा ये है, एक तो पहले वाले जो पार्ट है उसमें आपको बीच में प्लस दे रखा है, तो आपको यू और वी अलग अलग लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड वाले पार्ट में प्लस नहीं है, बट इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स और वाई दोनों दे रखे हैं। तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड, बाकी सब एक साइड अलग से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको डेरिवेटिव के ये रूल्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एंड दीज आर द कंडीशंस। तो आप एक काम करो, सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। The graph will be like this. This is origin. पहली क्वेश्चन दे रखी है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू जीरो की लाइन आपको पता है, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ऐसी कुछ लाइन बनेगी, है ना। माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू। यहाँ पर लाइन की क्वेश्चंस लिखते रहो साथ साथ। दिस इज x इक्वल टू वाई। इसमें अगर x को जीरो पुट किया जाए सेकेंड इक्वेशन में, माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू में x को जीरो पुट करेंगे तो y आ रहा है वन यहाँ कहीं, और y को जीरो पुट करेंगे तो x आएगा माइनस टू। तो इनको ज्वाइन कर देते हैं, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। लाइन नहीं लग रही, टेढ़ी बन गई लाइन, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब सबसे पहला काम है ये पॉइंट निकालना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई एंड माइनस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू। तो x इक्वल टू वाई अगर पुट करते हैं, y की वैल्यू टू आ रही है, x विल ऑल्सो बी टू। तो ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास टू टू, ठीक है। अब आपको x इक्वल टू थ्री बनाना है, तो ऑब्वियसली वो इसके आगे बनेगा। x इक्वल टू थ्री विल बी समवेयर हेयर। ये आ गया x इज इक्वल टू थ्री। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, थ्री थ्री। नो, दिस पॉइंट इज थ्री थ्री, ठीक है। और यहां पर अगर आप x को थ्री पुट करते हो, सिक्स। ये निकाल ही चुके ना हम दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट नहीं निकला। If I need to find this point, this is point of intersection of this line and this line. If I put x equal to 3, तो x को 3 डाल के 6 उधर जाकर 4 बनेगा। So this point will be x3 y4, but how it can be possible? 4 वाला पॉइंट नीचे, अच्छा x को 3 पुट कर रहे हैं ना, हम y को पुट कर रहे हैं, ठीक है। x को 3 पुट करोगे तो यहाँ पर पुट करना है, तो इट विल बी 5/2। तो x3 और y 5/2, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान से रखना, बीच में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ओके। नाउ y इक्वल टू फोर, y इक्वल टू फोर यहाँ ऊपर बनेगी लाइन, लाइक हेयर। तो बाहर चला गया, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है। अब आप ये देखो कि रीजन कौन सा बन रहा है, मैं इसको भी आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। दिस इज y इक्वल टू फोर। तो x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओरिजिन के अलावा जीरो वन पुट करके देखो, इसमें माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, विच इज अ फॉल्स कंडीशन। तो हम वो रीजन लेंगे जिसमें पॉइंट नहीं लाई कर रहा है, इस लाइन के नीचे वाला, ठीक है। इसमें ओरिजिन पुट करोगे जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू टू, विच इज अ ट्रू कंडीशन, ओरिजिन वाला रीजन, विच इज अ फॉल्स कंडीशन, ओरिजिन से ऊपर वाला कंडीशन, ठीक है। x greater than 3, region on the right of this line, y less than 4, region below this line। तो कॉमन रीजन ये वाला बन रहा है मेरे पास। वी आर गेटिंग अ क्वाड्रिलेटरल, दिस, इसका नाम दे दो कुछ भी, ए बी सी और डी, ठीक है। अब हमारा अगला काम है इन सबके कोऑर्डिनेट्स पता करना, ए बी सी डी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ए के कोऑर्डिनेट हैं 3 5/2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज 3 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, C इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू 4। तो C के कोऑर्डिनेट तो 4 4 आ जाएंगे, और D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे,
y तो 4 है और x कितना है, y को 4 पुट करो इस लाइन के अंदर, x आएगा 6, ठीक है। तो c के कोऑर्डिनेट है 4 4 एंड d विल बी 6 4. Now you can find out value of z on this. 3 5 by 2 पे 3 5 by 2 पे z क्या आएगा, if I put x as 3, x as 3 it will be 6 plus y को 3 by 2 minus 1, कितना बन रहा है ये 25 by 2 12.5 बनेगा। 3 3 पुट करेंगे तो 6 plus 9 15 minus 1 14, 4 4 पुट करेंगे तो इट विल बी 8 plus 12 20 minus 1 19, 6 4 में बनेगा 12 plus 12 24 minus 1 20, तो मिनिमम वैल्यू ए पर आ रही है। So we can say that the minimum value of this function will be 12.5 and that lies at point A 3 and 5 by 2, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाते समय आपको बस ध्यान रखना है कि शेडेड रीजन कौन सा आ रहा है, ठीक है, ये बाहर चला गया। एनीवे अगर आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हो तो ऐसा इशू तो नहीं आएगा। तो मेक श्योर दैट व्हेन यू आर मेकिंग ग्राफ यू हैव टू टेक ऑल द पॉसिबल रीजन्स, कहीं भी शेडेड रीजन आ सकता है, उसके अकॉर्डिंगली कॉर्नर पॉइंट निकाल लें, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 to r, और फंक्शन क्या है, और gx फंक्शन है cos x। देखो इसका डोमेन क्या है 0 to पाई बाय 2, f का भी और g का भी। आपको प्रूव करना है कि f और g दोनों 1 1 फंक्शन है। तो अगर मैं ये कहूँ फॉर 1 1 f of x1 और f of x2 को इक्वल डाल दूँ, तो वी कैन से दैट sin x1 इज इक्वल टू sin x2। देखो अब एक बात सुनो, ध्यान से देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि sin पाई और sin 2 पाई, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों कितने होते हैं, 0 होते हैं। sin पाई और sin 2 पाई इक्वल है, बट पाई और 2 पाई तो आपस में इक्वल नहीं है ना, तो मैं ये कह दूंगा ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ये 1 1 नहीं बनेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कोई 0 to पाई बाय 2 में थोड़े रिस्ट्रिक्ट किए थे, यहाँ पर तो तुम्हें पता है 0 to फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर दो साइन इक्वल आ रहे हैं तो दैट मीन्स x1 शुड ऑल्सो इक्वल टू x2, ठीक है। रीजन लिख देना, बिकॉज इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर fx इज 1 1। सेम वे इसमें भी, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर f ऑफ नॉट f g है ये फंक्शन, g of x1 is equal to g of x2, so we can say that cos x1 is equal to cos x2. This implies x1 is equal to x2. So again we can say that g is 1 1. ये बात तो समझ आई गई है हमें कि f भी 1 1 है और g भी 1 1 है, बट हमें ये प्रूव करना है कि f प्लस g 1 1 नहीं है। तो f प्लस g क्या बनेगा, it comes out to be sin x प्लस cos x। अब ये 1 1 नहीं है, ये प्रूव करना है। मैंने आपको बताया था किसी को डिसप्रूव करना हो ना, कोई एक काउंटर एग्जांपल ले लो। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको पहले एच एक्स नाम दे दूँ, मान लो मैं एच ज़ीरो निकालता हूँ, कितना आएगा साइन ज़ीरो प्लस कॉस ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो तो ज़ीरो हो गया, ये 1 हो गया, आंसर आ रहा है 1, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि एच ऑफ पाई बाय 2 निकाल लेता हूँ, ये आएगा साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 है, कॉस पाई बाय 2 0, तो भी आर 1। अब एच ज़ीरो और एच पाई बाय 2 इक्वल है, बट 0 इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, so therefore f plus g is not 1 1। आई बात समझ? काउंटर एग्जांपल लेना डिस्प्रूव करने के लिए, वो हमने ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an open box with square base is to be made out of a given quantity of sheet of area a square unit। एक ओपन बॉक्स बनाना है आपको एक शीट में से, स्क्वायर बेस है उसका, तो स्क्वायर बेस है, मैं मान लेता हूँ बेस है उसका, ठीक है।
तो लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल है x, और हाइट को हम कुछ मान लेते हैं, मैं y मान लेता हूँ। आपको गिवन क्या है? क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी होगी? बेस का एरिया एक्स स्क्वायर और 4 दीवारों का एरिया 4xy, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये कंडीशन आपको गिवन है। और मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है आपको इसमें वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सो एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज टू बी मैक्सिमाइज। तो आपको पता है जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसे किसी एक वेरिएबल में चेंज करो। ये y की वैल्यू आप ऊपर वाली कंडीशन से निकाल लो, कितना आ रहा है y यहाँ से? y इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ये पुट कर दो यहाँ पे, तो v क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक x कट गया, तो v विल बी 1/4 इंटू a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब इसे डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, 1/4 a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। एंड फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्या कंडीशन है? This should be equal to 0. So we can say that x comes out to be a by 3. ये x की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब x आ गया, उसे यहाँ पुट कर दो, y भी निकालो। तो we can say a स्क्वायर बाय 3 प्लस 4a by रूट 3 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो 4a by रूट 3, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 3, 2a स्क्वायर बाय 3। y की वैल्यू क्या आएगी? डिनोमिनेटर में रूट 3, इनफैक्ट 2 रूट 3 और ऊपर a। ये आ गया y, ये आ गया x। वी नीड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम इज एक्स स्क्वायर वाई, दैट मीन्स इसका स्क्वायर a स्क्वायर बाय 3 एंड y इज a बाय 2 रूट 3, तो a क्यूब बाय 6 रूट 3, दिस मच क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम है ना, क्यूबिक यूनिट्स। यही प्रूव करना था हमें, है ना? a क्यूब बाय 6 रूट 3 हो गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालना चाहते हो निकाल लो, निकाल ही देते हैं। इफ आई कैलकुलेट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 1/4, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस 6x नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि वॉल्यूम मैक्सिमम था। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर बेस क्वेश्चन का लॉजिक सेम ही है, कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकती है, लॉजिक तो सबका सेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव टू इवेल्युएट, देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको एक बात पता है कि 1 प्लस साइनस और 1 माइनस साइनस का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स का तो है। 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो पुट करते हैं इसमें, इट विल बी कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, लिख दे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, वन माइनस कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला फिर लगाओ, तो 2 कॉस स्क्वायर और एंगल का हाफ हो जाएगा और स्क्वायर रूट है, तो इट विल बी रूट 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, एंगल का हाफ किया हमने। सेम वे प्लस, नहीं यहाँ माइनस था तो यहाँ पर साइन बनेगा ना, सेम वे यहाँ बनेगा रूट 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, रूट 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2
माइनस √2 cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, आप देखो √2 तो कॉमन लेकर कट रहा है इसका ऊपर नीचे से, सो इट विल बी कॉट इनवर्स साइन कॉस यही बचेगा। और एक काम करते हैं, इसे थीटा लिख देता हूँ बार बार लिखने की बजाय। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं कॉस थीटा से। क्या बनेगा ये, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1। ठीक है, नाउ you can write it as cot inverse, ऊपर बच रहा है 1 प्लस tan थीटा, माइनस कॉमन लोगे तो 1 माइनस tan थीटा। सो दिस इज नथिंग बट cot इनवर्स, माइनस कॉमन लिया हुआ है, tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा ये बचेगा। माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot ऑफ 90 प्लस थीटा, सो इट विल बी, नहीं या फिर आप एक काम करो ना, आपको पता है उसमें पाई बाय 2 तो मिलने ही वाला है, तो आप एक काम करो, यहाँ तक करने के बाद ये थीटा की वैल्यू डाल लो, पाई बाय 4 एंड थीटा इज पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। कॉट इनवर्स माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। अब इस माइनस साइन को आप अंदर ले जाओ, तो कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस एक्स बाय 2, योर आंसर विल बी माइनस एक्स बाय 2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं और कुछ नहीं है। अदरवाइज और भी तरीका हो सकता है, आप इसको फॉर्मूला होल स्क्वायर फॉर्मूला बना के भी कर सकते हो, रैशनलाइज करके भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप जो सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो वैसे कर लो। ठीक है, ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज, देखो आपके पास दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों ही एक ही टाइप के हैं, पहले हम नीचे वाला कर लेते हैं। आपको गिवन है दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप ये डिफ्रेंशिएट करो, y1 कैलकुलेट करो, 2 tan इनवर्स x इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट करना है ना, तो मुझे इसका स्क्वायर तो होना चाहिए, तो आप स्क्वायरिंग करो, y1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 tan इनवर्स x का स्क्वायर, या फिर आप इसे 4y लिख दो क्योंकि तो y है ना, अगेन डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा, y1 स्क्वायर एज इट इज, इसकी डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर एज इट इज 2y1 इंटू y2, राइट हैंड साइड में 4y1 ये रह गया। देखो आप 2y1 कॉमन लेकर अगर कैंसिल कर दोगे तो इधर क्या बचेगा, 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1। ठीक है, प्लस 2y1 कट गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू y2 और राइट साइड 2, यही प्रूव करना है ना।
अब इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मैं गलती नहीं है बट खामखा लंबा बनाने के लिए आप इसको कैलकुलेट करके y1 निकालोगे, y2 निकालोगे, फिर यहाँ वैल्यूज पुट करोगे। बेटर ये है कि आप इस प्रोसीजर से सॉल्व करो, वो इजी वे आउट है। ऊपर वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है बट उसे थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आप एक काम करो, इस tan को उठाकर इधर ले आओ, तो वी कैन से tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू 1/a log y। दैट मीन्स a tan इनवर्स x इज इक्वल टू log y। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से y क्या बनेगा, e की पावर a tan इनवर्स x। आगे वही प्रोसीजर फॉलो होगा जो हमने किया। अब y आ गया, फिर वही y1 y2 निकाल के या y1 निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायरिंग कर लो, आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, तो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टाइप फ्रॉम योर डिफरेंशिएशन चैप्टर। सेकेंड और डेरिवेटिव के ऊपर बेस, इक्वेशन फॉर्म करने के ऊपर बेस क्वेश्चन है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं आपको वो बनाकर देखने हैं। कोई भी आपको डाउट है या क्वेरी है या कुछ इसमें आपको लग रहा है समझ नहीं आया या कोई कुछ भी डाउट है, तो यू कैन जस्ट गिव योर कमेंट्स, योर फीडबैक्स, दे आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, so that's it for the session. Thank you.